कहते हैं जिसे सफल होना है उसके लिए अमीरी गरीबी पढ़ाई में सबसे अव्वल होना जरूरी नहीं है, जरूरत है तो केवल हौसले और हिम्मत की। सफलता की ये कहानी है एक ऐसे साधारण से लड़के की जो 8वीं कक्षा में फेल हो गया था, जैसे तैसे करके आगे बढ़ा और बाद में 2 बार चार्टर्ड अकाउंटेंट CA की परीक्षा में फेल हो गया, फिर नौकरी भी की। लेकिन इंसान की मेहनत और जिद के सामने पूरी कायनात झुक जाती है। इस लड़के ने भी कायनात को अपने पक्ष में लाकर खड़ा कर दिया। इस लड़के ने एक फाइनेंस कंपनी की स्थापना की जो आज 49,698 करोड़ की मार्केट वैल्यू वाले नामी बैंक में बदल चुकी है। इस कहानी के हीरो का नाम संजय अग्रवाल है। संजय अग्रवाल राजस्थान के जयपुर में पैदा हुए थे, जिसे पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है। इसी पिंक सिटी में जन्मे रत्न संजय की शुरुआती पढ़ाई का अहम पड़ाव कक्षा 8वीं होती है, मगर वे उसमें फेल हो गए। बाद में उन्होंने 2 बार CA की परीक्षा में भी असफलता का सामना किया। हालांकि तीसरी बार कड़ी मेहनत के बूते वे CA की मेरिट लिस्ट में जगह पा गए। नौकरी की मगर रास नहीं आई। तब संजय के दिमाग में जो तूफान था उसे आकर देने का समय आ चुका था। साल 1996 में संजय अग्रवाल ने 5 लोगों से पैसा लेकर एक NBFC नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी की स्थापना की। इसका नाम था AU फाइनेंस रखा। यह वही कंपनी है जिसे आज आप AU स्मॉल फाइनेंस बैंक के नाम से जानते हैं। कहते हैं सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन एक दिन जरूर मिलती है। ऐसा ही हुआ संजय अग्रवाल के साथ। दरअसल उधार के पैसों से शुरू की गई एक छोटी सी NBFC एक बैंक में बदल गई, मगर इन दोनों के बीच 28 साल का लंबा और दिलचस्प सफर भी है। NBFC की स्थापना के बाद काम चलना ही शुरू हुआ था कि 1997 में 1200 करोड़ रुपए का चैन रूप भंसाली स्कैम सामने आया। इस स्कैम के बारे में आपको अलग वीडियो में बताएंगे। बहरहाल अभी इतना समझ लीजिए कि इस स्कैम ने NBFC से लोगों का भरोसा डिगा दिया था। हालात ऐसे हो गए थे कि लोग NBFC के नाम से दूर भागने लगे थे। ऐसे में संजय अग्रवाल की AU फाइनेंशियर्स के लिए भी बड़ी समस्या पैदा हो गई। एक तरफ धंधे में धक्का लगा हुआ था और उधर उनकी बहन अरुणा कैंसर से जूझ रही थी। सन 2000 में वे अपनी बहन को इलाज के लिए लंदन चले गए। लंदन जाना उनकी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट लेकर आया। संजय अग्रवाल ने एक भाई का फर्ज निभाते हुए अपनी बहन को कैंसर से बचा लिया और जयपुर लौट आए। लौटने के बाद उन्होंने फाइनेंसिंग बिजनेस को नए स्तर पर ले जाने की कोशिशें शुरू कर दी। 2003 में HDF ने AU फाइनेंशियर से पार्टनरशिप कर ली। एक रोचक बात यह भी है कि AU सोने का सिंबॉलिक नाम है, लैटिन भाषा के ऑरम से बना है। इस शब्द के पहले 2 अक्षरों का इस्तेमाल करके सोने को एक सिंबल दिया गया है। HDFC ग्राहकों के लिए AU सोने की खरीद बेच का साधन बन गया। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में महज 18% सालाना ब्याज पर वाहनों के लिए लोन 24 घंटों के भीतर पास होने लगा। कंपनी लगातार अच्छा काम कर रही थी जो ग्राहकों को अपने से जोड़ने में कामयाब हुए। नया विश्वास बना ग्राहकों के बीच। बिजनेस जगत का एक वसूल है कि जब भी कोई नई कंपनी अच्छा काम करती है तो बड़े निवेशकों की निगाहों में चढ़ ही जाती है। संजय अग्रवाल की कंपनी पर मोतीलाल ओसवाल प्राइवेट इक्विटी की नजर पड़ी। मोतीलाल ने AU फाइनेंशियर्स में 20 करोड़ रुपए का निवेश किया। जून 2011 तक AU ने 7 राज्यों में मौजूद अपनी 150 ब्रांच से 1,25,000 ग्राहकों को 1,508 करोड़ का लोन बांट दिया था। कंपनी ने व्हीकल लोन के लिए सुजुकी और टाटा मोटर्स के साथ पार्टनरशिप की तो हाउसिंग लोन के लिए नेशनल हाउसिंग कंपनी के साथ AU और आगे बढ़ी तो 250 करोड़ रुपए का निवेश आ गया। निवेश करने वालों में वारबर्ग पिनकस, क्रिस कैपिटल और IFC शामिल थे। वही बीते सितंबर 2013 तक कंपनी ने 4,200 करोड़ रुपए का लोन लोगों तक पहुंचा दिया था। संजय अग्रवाल लगातार मेहनत करते रहे और वो मूवी का डायलॉग है न जिसमें हीरो कहता है किसी भी चीज जो शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात लग जाती है उसे मिलने में। ऐसा ही हुआ संजय के साथ। फिर क्या कायनात भी उनके आगे नतमस्तक हो गई। 2015 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने फाइनेंस के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी घोषणा की। बैंकिंग सेक्टर के लिए एक नई कैटेगरी बना दी गई, स्मॉल फाइनेंस बैंक। तब AU एकमात्र ऐसी NBFC थी जो लाइसेंस पाने में कामयाब रही। 2017 के अप्रैल महीने की 19 तारीख को संजय अग्रवाल जीवन भर नहीं भूलेंगे, क्योंकि इसी दिन AU स्मॉल फाइनेंस बैंक स्मॉल फाइनेंस बैंक बना। लगातार ग्रोथ करते हुए 2017 में कंपनी ने 1912.51 करोड़ रुपए का IPO लाई। लोगों को इतना भरोसा था कि यह 53 गुना सब्सक्राइब हुआ। इस तरह नवंबर 2017 में यह एक शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक बन गया। मार्च 2018 में इस बैंक ने 11 राज्यों में 306 ब्रांच खोल दी और 292 ATM लगा दिए। कुछ ही समय में यह फॉर्च्यून इंडिया 500 कंपनी बन गई। यह एक ऐसा ग्रुप है जहां पहुंच पाना हर कंपनी के लिए मुमकिन नहीं। आज AU स्मॉल फाइनेंस बैंक की 21 राज्यों में उपस्थिति है और इसकी 2383 ब्रांच है। बैंक के पास 1.1 करोड़ ग्राहक है।
स्मॉल फाइनेंस बैंक में सेविंग अकाउंट पर ही 7.25% का ब्याज मिलता है। 7 जून 2024 को रिवाइज की गई एफडी की दरों के हिसाब से 18 महीनों की एफडी पर 8.24% एनुअलाइज्ड ब्याज दर प्राप्त होती है। वरिष्ठ नागरिकों को इसी अवधि के लिए एफडी पर 8.77% ब्याज मिलता है। ज्यादा ब्याज दरों के चलते ही एफडी कराने के लिए इन दिनों लोग स्मॉल फाइनेंस बैंकों का रुख करते हैं। ऐसे में अगर यह कहा जाए कि एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक जैसे दिग्गज कमर्शियल बैंकों के माथे पर भी पसीना आने लगा है, तो गलत नहीं होगा। चूंकि अब यह एक लिस्टेड कंपनी है, तो इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न आसानी से ट्रैक किया जा सकता है। इस पैटर्न में खास बात यह है कि इसमें विदेशी निवेशकों की हिस्सेदारी सबसे अधिक है। वे 39.36% हिस्सेदारी पर कब्जा किए बैठे हैं, जबकि इसके प्रोमोटर्स के पास केवल 25.45% हिस्सेदारी ही है। घरेलू संस्थागत निवेशक भी बैंक पर पूरा भरोसा टिकाए हुए हैं। उनकी हिस्सेदारी 22.79% है। प्रोमोटर्स में संजय अग्रवाल के पास 17.58% की हिस्सेदारी है। संजय अग्रवाल कहते हैं, समय ने सब कुछ सामने ला दिया, ताकत, कमजोरी, अवसर और खतरे। मुझे लगता है हमें अक्सर अपनी कमजोरियों को उजागर करने के लिए नहीं, बल्कि अपनी ताकत को खोजने के लिए परीक्षण किया जाता है। इस खबर में आज इतना ही। इसी प्रकार की ताज़ा खबरें जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।